नमस्कार साथियों। आज हम लोग संस्कृत विषय में बात करने वाले हैं कुछ ऐसे प्रश्नों की जो विगत परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो विगत परीक्षा में आए हुए प्रश्नों की आज हम बात करेंगे और आज की ये जो श्रृंखला है आपके लिए सामने लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। चलिए देखते हैं आज की श्रृंखला का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, रामः गच्छति का भाववाच्य होगा। रामः गच्छति एक वाक्य दिया है, इसका भाववाच्य पूछा जा रहा है। अब देखिए, भाववाच्य जो होता है उसका नियम पता होगा तो आसानी से हम यहाँ पर सही विकल्प पहचान सकते हैं। भाववाच्य का नियम होता है कि भाववाच्य में भाव तत्व की अर्थात क्रिया की प्रधानता होती है और जहाँ क्रिया की प्रधानता होती है उसके कर्ता में हम तृतीया विभक्ति लगाते हैं। तृतीया विभक्ति के साथ साथ जो क्रिया होती है, कर्ता किसी भी पुरुष का हो किसी भी वचन का हो, लेकिन क्रिया सदैव अकर्मक आत्मनेपद पद की प्रथम पुरुष एक वचन की रहती है। तो सबसे महत्वपूर्ण पहचान है कि भाववाच्य में कर्ता जो होगा उसमें तृतीया का प्रयोग किया गया होगा। अब चार विकल्पों में तृतीया किस किस विकल्प में आ रही है कर्ता में? तो देखिए, रामः में तो प्रथमा है, तो ये दोनों विकल्प तो पहले ही बाहर हो गए। नहीं, क्षमा चाहेंगे, ये वाला नहीं, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ देखिए, रामेण इसमें तृतीया है, यहाँ रामेण इसमें भी तृतीया है। अब दोनों में क्या सही है? तो अगली बात हमें ध्यान रखनी है कि जो भाववाच्य होता है उसमें क्रिया आत्मनेपद की होती है और सदैव प्रथम पुरुष एक वचन की होती है। तो यहाँ पर क्रिया है परस्मैपद की, जबकि यहाँ पर क्रिया है आत्मनेपद की, इसलिए निश्चित रूप से हमारा डी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। रामः गच्छति का भाववाच्य क्या हो जाएगा? रामेण गम्यते, अर्थात राम से जाया जाता है, राम के द्वारा जाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है, हितम मनोहार्य च दुर्लभम वचः सूक्ति किस ग्रंथ की है? हितम मनोहार्य च दुर्लभम वचः, इसका तात्पर्य है कि ऐसी वाणी जो हितकारी भी हो और मन को हरण करने वाली भी हो, अर्थात मन को अच्छी लगने वाली भी हो। ऐसी वाणी क्या होती है बोलिए? दुर्लभ होती है। अब इस सूक्त का संबंध किस ग्रंथ से है ये बताना है। रघुवंशम से है, मेघदूतम से है, किरातार्जुनीयम से या फिर नीतिशतकम से। तो इस सूक्त का जो संबंध है वो किससे है? किरातार्जुनीयम से है। जब वनेचर दुर्योधन के राज्य के समस्त समाचार ज्ञात करके युधिष्ठिर के पास द्वैत वन में आता है और दुर्योधन के राज्य के समाचार निवेदित करता है युधिष्ठिर के समक्ष, तो पहले ही कह देता है कि महाराज, जो मैं कहूँगा वह सत्य कहूँगा और सत्य कड़वा होता है। इस संसार में ऐसी वाणी दुर्लभ है जो सत्य भी हो, अर्थात हितकारी भी हो और मन को हरण करने वाली भी हो। तो इस सूक्त का संबंध निश्चित रूप से किससे है? किरातार्जुनीयम से। सी विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न अव्यय शब्द है। अव्यय शब्द कौन सा बताना है? चार विकल्प कौन सा है? तो शब्द जो है यह है सर्वनाम एक वचन का लिंग में। अहम ये उत्तम पुरुष एक वचन का सर्वनाम है। नदी संज्ञा शब्द है। अब एक ही विकल्प शेष है, कौन सा? ए, जिसमें लिखा हुआ है सर्वदा। सर्वदा क्या है? सर्वदा मतलब सदैव, और सर्वदा क्या है? तो ये है आपका अव्यय पद। तो निश्चित रूप से ए विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं, अर्थात अर्थ गौरव के लिए जाने जाते हैं। अर्थ गौरव के लिए कौन जाना जाता है? उपमा कालिदासस्य भारवेह अर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणाः। ये श्लोक कहता है कि उपमा के लिए कालिदास जाने जाते हैं, अर्थ गौरव के लिए भारवी, दंडी पदलालित्य के लिए, जबकि माघ में ये तीनों गुण पाए जाते हैं। और इस श्लोक के अनुसार अर्थ गौरव के लिए कौन प्रसिद्ध हैं? भारवेह अर्थ गौरवम, अर्थात भारवी प्रसिद्ध हैं। ए विकल्प सही उत्तर है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, उपमेय और उपमान में अभेद प्रदर्शित किया जाता है। उपमेय और उपमान में अभेद प्रदर्शित किया जाता है, मतलब कोई भेद नहीं होता है। किस अलंकार में? तो देखिए, उपमा अलंकार में तो उपमेय की तुलना उपमान के साथ की जाती है, लेकिन दोनों में भेद होता है, ठीक है। लेकिन रूपक में उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं होता है, अर्थात चरण ही कमल होते हैं या कमल ही चरण होते हैं। तो सही उत्तर हमें मिल चुका है, बी विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। छठा प्रश्न आ रहा है आपके सामने और छठा प्रश्न कह रहा है, महान व्याकरणाचार्य पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को कितने खंडों में बांटा है? तो जो पाणिनि ने 14 माहेश्वर सूत्र लिखे हैं वो 14 माहेश्वर सूत्र ही क्या हैं? संस्कृत वर्णमाला के 14 खंड हैं। और इस तरह से सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी, महान व्याकरणाचार्य पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को 14 खंडों में बांटा है। सी विकल्प सही उत्तर है।
अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, पंडित राज जगन्नाथ ने काव्य की परिभाषा क्या दी है? पंडित राज जगन्नाथ की काव्य की परिभाषा कौन सी है? 4 विकल्प दिए हुए हैं। तो जगन्नाथ की जो काव्य की परिभाषा है वह है रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, अर्थात जो शब्द रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करे या जिस शब्द का अर्थ रमणीय हो वह शब्द ही क्या होता है? काव्य होता है। बी विकल्प सही उत्तर है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है दूत वाक्यम कृति है किसकी है? तो दूत वाक्यम के रचयिता कौन है? निश्चित रूप से भास सही उत्तर हो जाएगा। भास के द्वारा लिखा गया महत्वपूर्ण एकांकी है दूत वाक्यम, ए विकल्प सही उत्तर है। उमेशा शब्द में किस सूत्र से संधि की गई है? उमेशा का संधि विच्छेद होता है उमा प्लस ईशा, और इसमें संधि किसमें हो रही है? तो इसमें संधि हो रही है दीर्घ आ और ई में। अब एक सूत्र हमें मिलता है संधि में आद गुणः, जो कहता है कि ह्रस्व या दीर्घ आ के पश्चात जब ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ री और री होते हैं तो आ प्लस ई बराबर ए, आ प्लस उ बराबर ओ, आ प्लस री बराबर अर और आ प्लस री बराबर अल हो जाता है। इस आधार पर जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? बी विकल्प सही हो जाएगा। आद गुणः उमेशा में किस सूत्र से संधि की गई है? आद गुणः से। बी विकल्प सही उत्तर के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पंचविंशति शब्द का हिंदी अर्थ होता है। पंचविंशति का मतलब क्या होता है? 5 होता है, और विंशति का मतलब क्या होता है? 20 होता है। दोनों को जोड़ देंगे तो हमें संख्या मिल जाएगी क्या? 25। और 25 जो है इसको संस्कृत में कहते हैं पंचविंशति, या पंचविंशति का हिंदी में अर्थ क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। बी विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न, भोक्तुम में प्रयुक्त प्रत्यय और प्रकृति क्या है? भोक्तुम में प्रकृति अर्थात धातु बतानी है, और क्या बताना है? तो प्रत्यय बताना है। अब देखिए पहले तो हम प्रत्यय की पहचान देख लें। जहाँ भी हमें किसी शब्द के अंत में तुम दिख जाए, या किसी शब्द के अंत में तुम दिख जाए, या किसी शब्द के अंत में हमें क्या दिख जाए? धुम, ठीक है, तो वहाँ पर प्रत्यय कौन सा होता है? वहाँ पर प्रत्यय होता है तुमुन। तो तुमुन प्रत्यय होगा। तुमुन प्रत्यय यहाँ 3 विकल्पों में दिया है। अब धातु की बात आती है। भोक्तुम में धातु कौन सी है? तो भोक्तुम में धातु होती है भुज, और भुज धातु प्लस तुमुन प्रत्यय एक ही विकल्प में है। किसमें? ए विकल्प में। इसलिए निश्चित रूप से ए विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हितोपदेशः में संधि है। हितोपदेशः में संधि बतानी है। दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि है, या फिर यण संधि है। हितोपदेशः का हम जब संधि विच्छेद करते हैं तो इसका संधि विच्छेद होता है हित प्लस उपदेशः, और हित प्लस उपदेशः में हम देख रहे हैं संधि हो रही है आ प्लस उ बराबर ओ। आ प्लस उ बराबर क्या बन रहा है? ओ बन रहा है। और यह संधि कौन सी कहलाती है? यह संधि निश्चित रूप से कही जाती है गुण संधि। आद गुणः सूत्र का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो गुण संधि बी विकल्प सही उत्तर है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। भवभूति का संबंध है। भवभूति का संबंध इनमें से किस रचना से है? 4 विकल्प हैं। मालविकाग्नि मित्रम ये रचना है कालिदास की, मतलब भवभूति से इसका संबंध नहीं है। रघुवंशम ये रचना भी कालिदास की है, ये भी सही उत्तर नहीं है। अष्टाध्यायी ये रचना है पाणिनि की, ये भी भवभूति से संबंधित रचना नहीं है। एक ही विकल्प शेष है उत्तर रामचरितम, और डी विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर रामचरितम भवभूति के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। अगला प्रश्न, पीताम्बरम का विग्रह होगा। पीताम्बरम का विग्रह क्या होगा? देखिए पीताम्बरम में अंत में माँ आ रहा है, और माँ पहचान है नपुंसक लिंग की। तो पीताम्बरम नपुंसक लिंग का शब्द है, और नपुंसक लिंग का जो पीताम्बरम शब्द होता है इसमें कर्मधारय समास होता है, और कर्मधारय समास के अनुसार पीताम्बरम का जो विग्रह हो जाएगा पीतम च तत् अम्बरम हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं अंत में माँ ना होता, विसर्ग होता अर्थात पीताम्बरः लिखा होता तो ये बहुब्रीहि समास होता, क्योंकि ये पुल्लिंग हो जाता, और जब बहुब्रीहि होता तो पीतम अम्बरम यशसा ये वाला विकल्प सही होता। लेकिन ये नपुंसक लिंग है, कर्मधारय समास है, इसलिए यहाँ पर ए विकल्प सही उत्तर है। और इस सही उत्तर के साथ अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। राजपुत्र में समास कौन सा है? राजपुत्र अर्थात राज्ञः पुत्र अर्थात राजा का पुत्र, और राजा का पुत्र सबको पता है समास कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष हो जाएगा। ए विकल्प सही उत्तर है। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। चंद्रशेखर में समास कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। चंद्रशेखर में समास
चंद्रः शेखरे यस्य सः, अर्थात चंद्रमा शिखर पर है जिसके, वह कौन है, शिवः। अन्य पद की प्रधानता है, इसलिए निश्चित रूप से बहुब्रीहि समास यहाँ पर सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न क्या, तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको हम लोग देखते हैं। और अगला प्रश्न कह रहा है छंदानुगत शिक्षण प्रणाली होती है। छंदानुगत शिक्षण प्रणाली होती है किसकी, गद्य की होती है, पद्य की होती है, व्याकरण की या कथा की। तो देखिए छंदानुगत का मतलब है कि किस प्रणाली में हम छंदों का प्रयोग करते हैं। छंदों का प्रयोग क्या हम कभी कहानी सुनाने में करते हैं, कहानी को गा गा कर सुनाते हैं, या व्याकरण को हम गा गा कर पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं। गद्य को, कहानी, नाटक, उपन्यास, क्या हम इनको गाकर पढ़ते हैं, कभी नहीं। तो छंदानुगत प्रणाली किसकी होती है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पद्य। ठीक है, छंदानुगत शिक्षण प्रणाली किसकी होती है, पद्य की होती है। बी विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम और वषट, इन शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वषट योगाच, ये सूत्र हम पढ़ते हैं कहाँ, चतुर्थी विभक्ति में, इसलिए डी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम और वषट, इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। अगला प्रश्न, अनुनासिक वर्णों का उच्चारण होता है। जो अनुनासिक वर्ण होते हैं, कितने वर्ण होते हैं, 5। प्रत्येक वर्ग का जो पंचमाक्षर होता है उसको हम अनुनासिक कहते हैं। और इनका उच्चारण किससे होता है, कंठ से, तालु से, दंत से नहीं, इनका उच्चारण होता है मुख और नासिका दोनों से, इसलिए सी विकल्प सही उत्तर है। क्या सही उत्तर हो जाएगा, सी, मुख नासिका से। अगला प्रश्न, और प्रश्न कह रहा है अहिंसा परमो धर्मः, यह वाक्य लिया गया है। अहिंसा परमो धर्मः, यह वाक्य लिया गया है कहाँ से, किस ग्रंथ से लिया गया है, वेद से लिया गया है, रामायण से, गीता से या फिर महाभारत से। तो अहिंसा परमो धर्मः, धर्म हिंसा तथैव च, यह वाक्य लिया गया है किस ग्रंथ से, महाभारत से। डी विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है स्त्रीलिंग मातृ शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा। स्त्रीलिंग मातृ शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा, मातु होगा, मातृन होगा, मातृ होगा या फिर मातृ। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर मातु होता है पंचमी और षष्ठी एक वचन में, तो ये है नहीं। मातृन कोई शब्द होता नहीं है, मातृ शब्द का कोई रूप नहीं होता है, मातृ भी नहीं होता है। सही विकल्प हो जाएगा मातृ ही। माता, मातरो, मातरः, मातरम, मातरो, मातृ ही। स्त्रीलिंग शब्द का, मातृ शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप क्या बनता है, मातृ ही बनता है। सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, अस्मद सर्वनाम का षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। अस्मद सर्वनाम का षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप हमें बताना है। अस्मद का पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी विकल्प हो जाएगा, अस्माकम। ठीक है, अस्माकम मतलब हमारे। अगला प्रश्न, भवितुम में धातु कौन सी है। अब देखिए भवितुम में यहाँ अंत में तुमुन प्रत्यय है। क्यों तुमुन प्रत्यय है, क्योंकि हमने अभी पहचान देखी थी, यहाँ अंत में क्या आ रहा है, तुम आ रहा है, और जहाँ अंत में तुम हो वहाँ प्रत्यय कौन सा होता है, तुमुन होता है। तो भवितुम में प्रत्यय तो तुमुन है, लेकिन तुमुन प्रत्यय तो पूछा नहीं गया है, पूछा हमसे क्या गया है, धातु पूछी गई है। और धातु कौन सी हो जाएगी, भू धातु। भू माने होता है होना। भू धातु के साथ जब हम तुमुन प्रत्यय लगाते हैं तब शब्द क्या बनता है, भवितुम। होने के, भवितुम मतलब होने के लिए, इसलिए निश्चित रूप से सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न, भू धातु लंग लकार, फिर से धातु से प्रश्न है। भू धातु लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप बताना है। धातु भू है, लकार क्या है, लंग लकार, पुरुष क्या है, मध्यम, और वचन क्या है, बहुवचन। तो भू धातु लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप क्या बनता है, अभवत, अभवताम, अभवन, अभवः, अभवतम, अभवत। और अभवत देखिए दो जगह लिखा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। भू धातु लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप बनता है अभवत, और अभवत दो जगह लिखा है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अंतर क्या है, अंतर ये है कि जो अभवत है ये लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, जबकि ये वाला अभवत क्या है, लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। इसलिए यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दा धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। दा धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष और बहुवचन
कौन सा रूप है? ददाति, दत्तः, ददति रूप चलते हैं प्रथम पुरुष में लट लकार में, तो यहाँ पर ददति कहाँ लिखा हुआ है? सी विकल्प में, इसलिए सी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 26। प्रतिदिनम पद में कौन सा समास है? प्रतिदिनम अर्थात दिनम, दिनम, प्रति, पहला पद अव्यय है और जहाँ पर पहला पद अव्यय होता है वहाँ पर निश्चित रूप से हम कह सकते हैं समास कौन सा होता है? अव्ययी भाव समास होता है। सी विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न, व्याकरण से संबंधित संधि नहीं है। व्याकरण से संबंधित संधि कौन सी नहीं है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मुख संधि। देखिए, हमने पढ़ा है व्याकरण में 3 प्रकार की संधियां होती हैं, स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है और विसर्ग संधि होती है, लेकिन कभी हमने नहीं पढ़ा कि व्याकरण में कोई मुख संधि भी होती है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न, पठितः में धातु और प्रत्यय है। पठितः में धातु और प्रत्यय कौन सा है? तो पठितः में 2 चीज़ें बतानी है, धातु बतानी है और प्रत्यय बताना है। पठितः में धातु तो पठ है और पठ धातु हमें चारों विकल्पों में मिल रही है, लेकिन प्रत्यय भी तो पहचानना है, प्रत्यय कौन सा है। तो देखिए, अक्त्वा प्रत्यय की पहचान होते अंत में त्वा शेष रहता है। अंत में क्या त्वा शेष है? पठितः में नहीं है। घय प्रत्यय की पहचान होती अंत में आ शेष रहता है, और घय प्रत्यय लगाते हैं तो पठ धातु से घय प्रत्यय लगा करके शब्द बनता है पाठः, तो ऐसा तो लिखा नहीं है। जबकि अक्त्वा लगकर क्या बनता है? पठित्वा बनता है। पठ धातु से ल्युट लगाते हैं तो अन शेष होता है, अन आदेश होता है इसका, और इसमें जो है नपुंसक लिंग सदैव ये ल्युट प्रत्यय से बने पद होते हैं, भाववाचक संज्ञा होते हैं, और पठ धातु से जब ल्युट लगाएंगे तो शब्द बनेगा पठनम, तो पठनम भी नहीं दिया है। अब जब ये 3 विकल्प हो गए गलत, तो हमारे सामने एक ही विकल्प शेष है, कौन सा? पठ धातु और अक्त प्रत्यय। अक्त प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा होती है, भूतकालिक प्रत्यय, और अक्त प्रत्यय का जब हम प्रयोग करते हैं तो इसका त शेष रहता है। इसके द्वारा बने शब्द विशेषण होते हैं, इसलिए तीनों लिंगों में चलते हैं। पठितः, पठ के साथ अक्त लगाएंगे तो बनेगा पठितः, पठिता, पठितम, और पठिता बनेगा पुल्लिंग में। ठीक है, तो ये पुल्लिंग का उदाहरण है, विशेषण है, और निश्चित रूप से बी विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 29वां प्रश्न, क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं? जिसका क्रिया से सीधा संबंध होता है उसको क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, अव्यय कहते हैं, कारक कहते हैं, या फिर प्रत्यय कहते हैं। संधि का क्रिया से कोई मतलब नहीं होता है, अव्यय भी क्रिया से संबंधित नहीं होता है, ना तो प्रत्यय, है ना। प्रत्यय तो हम धातु के साथ लगाते हैं या संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के साथ लगाते हैं। तो निश्चित रूप से अब यहाँ एक ही विकल्प सामने शेष रह जाता है, वो है कारक। क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, ये सूत्र कहता है कि जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है और उसी को हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। तो सी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, कारक की संख्या पूछी जाती है, कितनी होती है? तो कारक की संख्या संस्कृत में कितनी होती है? 6 होती है। किसको कारक नहीं माना जाता है? संबंध और संबोधन को। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तस्मै में विभक्ति है, सह तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम तैः तस्मै ताभ्याम तेभ्यः। तो तस्मै में विभक्ति कौन सी है? निश्चित रूप से जितने लोग उत्तर दे रहे हैं डी, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। तस्मै में चतुर्थी विभक्ति है और तस्मै तद का रूप है। चलिए खैर, यहाँ पर हमने 30 प्रश्नों को देखा और ये 30 प्रश्न विगत परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं। तो हमें एक बात ये पता चली कि हमारी परीक्षा में जो यूपी टेट का एग्ज़ाम है उसके प्रश्नों का पैटर्न क्या होगा, किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या स्तर होगा उनका, ये हमें पता चला। और साथ ही साथ हमने प्रश्नों का अभ्यास किया। आज की श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने इष्ट मित्रों तक इसे पहुँचाइएगा जो भी टेट की तैयारी कर रहे हैं। और हम पुनः मिलेंगे ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ अगली क्लास में। तब तक आप पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।